Welcome dear friends. This is third consecutive video on rank correlation. तो रैंक कोरिलेशंस के अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए उसमें रैंक दिया हुआ था। अब हमारे पास क्वेश्चंस हैं व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, जब रैंक नहीं दिया हुआ है। ठीक है, जब रैंक दिया हुआ था देखा आपने कि R1 R2 दो केस हमने देखे। पहला दो वेरिएबल्स का केस देखा हमने, और फिर हमने 3 वेरिएबल्स का भी केस देखा, और फिर उसमें हमने कैसे सॉल्व किया था उसको हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर रैंक नहीं दिया हुआ है तो रैंक का निर्धारण भी हमको करना होगा, और फिर वही प्रोसेस होगा जो हमने पहले किया हुआ था। तो केवल रैंक कैसे दिया जाता है यही इस वीडियो की प्रायोरिटी होगी। बाकी तो सब आपने देखा ही है, समझा ही, आसान ही है। Spearman's method of computing coefficient of rank correlation is used to find correlation of qualitative variables. ठीक है, हम तो rank correlation में qualitative variables की बात करते हैं। ठीक है, however this method can be used for calculating rank correlation in case of quantitative data as well. ठीक है, when we are given the actual data and not the ranks. ठीक है, when we are given द एक्चुअल डेटा दिया गया, ठीक है, रैंक नहीं दिया हुआ। जब रैंक था तो वो हमारा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट था, लेकिन जब एक्चुअल डेटा दिया गया तो वो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट हो गया। एंड नॉट द रैंक्स, इट इज़ नेसेसरी टू असाइन द रैंक्स। तब हमको जब क्वांटिटेटिव डेटा दिया गया है तो हम उसको रैंक देंगे। ओके, वंस द एक्चुअल डेटा इज कन्वर्टेड इनटू रैंक्स वी यूज द सेम फार्मूला नोटेड अबव फॉर कंप्यूटिंग द कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। अब से मतलब है कि हमने जो पिछले वीडियो में जो चर्चा की थी कि किस प्रकार से हम जब रैंक दिया हो तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसी की बात हम करेंगे यहाँ पर। तो पहला काम क्या है, जब डेटा जब क्वालिटेटिव डेटा नहीं है, क्वालिटेटिव डेटा का मतलब रैंक पहले से दिया हुआ है। अभी क्या है, क्वांटिटेटिव डेटा है, मतलब कि रैंक दिया हुआ नहीं है, डेटा हमारे पास रहेगा, उस डेटा को पहले हम रैंक देंगे, और फिर जब रैंक देंगे तो वो क्वालिटेटिव में हो जाएगा, और फिर सेम प्रोसेस हम अपनाएंगे जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। चलिए, स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग रैंक कोफिशिएंट। असाइन फर्स्ट रैंक टू द हाईएस्ट और लोएस्ट। हाईएस्ट को भी दे सकते हैं, लोएस्ट को भी दे सकते हैं। ठीक है, वैल्यू सेकेंड रैंक टू द नेक्स्ट हाईएस्ट और लोएस्ट आइटम्स। अगर हाईएस्ट को ले रहे हैं तो नेक्स्ट हाईएस्ट को देंगे। ठीक है, लोएस्ट को ले रहे हैं तो नेक्स्ट लोएस्ट को देंगे। इस तरह से असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर का हम प्रयोग कर सकते हैं। रैंक्स कैन बी असाइंड बाई टेकिंग आइदर द हाईएस्ट वैल्यू एज 1 और द लोएस्ट वैल्यू एज 1, बट whether we start with the lowest value or the highest value, the same method must be followed in case of both the variables. x और y दोनों वेरिएबल्स जो होंगे, है ना, उनके लिए सेम प्रोसेस अपना होगा। अगर एक में हाईएस्ट और दूसरे में लोएस्ट से स्टार्ट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। एक में हाईएस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं और लोएस्ट की तरफ जा रहे हैं तो दूसरे में भी हाईएस्ट से स्टार्ट करके लोएस्ट की तरफ जाना होगा, या अगर लोएस्ट से स्टार्ट करके हाईएस्ट की तरफ जा रहे हैं तो दूसरे में वही मेथड हम सॉल्व करेंगे तो और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। Calculate differences of rank R1 minus R2. Denote the difference by D. Squares of these differences to get summation D square. Apply the formula. Rank correlation is equal to 1 minus 6 summation D square divided by NQ minus N. The calculation of the rank correlation is absence of ranks will be clear with the help of examples 19 and 20. Okay. अब हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं, दो यहाँ पर दिया हुआ, लेकिन हम पहले एग्जाम्पल से क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, कैलकुलेट रैंक कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट बिटवीन मार्क्स असाइंड टू 10 स्टूडेंट्स बाय जज ए एंड बी इन कॉम्पिटिटिव टेस्ट एज शोन बिलो। ये दिया हमारे पास है, मार्क्स बाय जज ए, मार्क्स बाय जज बी, ये सारे दिए हुए हैं। ठीक है, हमको रैंक देना है पहले। ये क्वांटिटेटिव डेटा हो गया, हमको रैंक देना है। सिंस वी आर गिवन द एक्चुअल मार्क्स एंड नॉट द रैंक्स, इट इज नेसेसरी टू असाइन रैंक्स टू द डिफरेंट वैल्यूज। असाइनिंग रैंक from the highest to the lowest descending order we get the following table। ये हमारा, ठीक है, R1 मार्क्स बाय जज A, R2 मार्क्स बाय जज B। हम देखते हैं अब आगे। चलिए, कैलकुलेशन ऑफ रैंक कोरिलेशन। अब हमारे पास मार्क्स ऑफ जज A है, ये दिया हुआ है, जज B का भी दिया हुआ है। अब हमने R1 मतलब इसका हमने रैंक दिया। अब देखो हम यहाँ कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 दिया, सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 60। इसमें पूरे में सबसे जो बड़ा वैल्यू क्या, 60, इसको हमने ए कर दिया। तो इसके बाद जो नेक्स्ट छोटा होगा इसके जस्ट बाद, उसको हम दूसरा देंगे। देखिए 60 के बाद सबसे छोटा क्या है, 53 है, उसको हमने 2 दिया।
फिर 53 के बाद 52, 3 दिया। 52 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट 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 45 उन्होंने 4 दिया। 45 के नेक्स्ट नीचे 42, 5 दिया। 42 से नीचे 41, 6 दिया। 41 से नीचे 38, 7 दिया। 38 से नीचे 37, 8 दिया। 37 से नीचे 27, 9 दिया। और 27 से नीचे 25, तो इस तरीके से 10। तो इस तरीके से हमने सबसे पहला ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। सबसे पहले सबसे जो बड़ा वैल्यू है उसको 1 दिया और उसके बाद क्रमशः घटते हुए क्रम में दिया। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस हमने यहाँ अपनाया वही प्रोसेस इसके लिए भी अपनाना पड़ेगा। देख लीजिएगा 77 सबसे बड़ा है तो 1 दिया। R2, ठीक है, R2 इसका रैंकिंग है तो 1 दिया। इससे छोटा देखिए कौन है नेक्स्ट, 68 है। 77 से छोटा 68 है, उसको 2 दिया। 68 से छोटा 65 है, 3 दिया। इसी प्रोसेस को हम ये अपनाएंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से अब हमारे पास रैंक आ गया। अब ये क्वांटिटेटिव जो डेटा था अब वो क्वालिटेटिव में बदल गया। अब क्वालिटेटिव में बदल गया तो मतलब रैंक कोरिलेशन स्पेयरमैन के का फॉर्मूला इस पर लगेगा। तो हमने डी निकाल लिया, R1 - R2, 3 - 3 0, 2 - 2 0, 5 - 6 - 1। अब इस तरीके से इस वैल्यू को निकाल लिया। पहले अपने देख चुके हैं आप, ठीक है। और इसके बाद इसका स्क्वायर कर दिया, डी स्क्वायर कर दिया, ठीक है। इसका डी स्क्वायर कर दिया, समेशन डी स्क्वायर यहाँ आएगा। और फिर रैंक कोएफिशिएंट कोरिलेशन का फॉर्मूला 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन NQ - N, इसको पुट किया और वैल्यू आ गई 0.539। तो इस तरीके से हमारा ये रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.539 आया। देयर इज अ मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा निकल जाता है, ठीक है। तो जब हमारे पर रैंक नहीं है मतलब क्वांटिटेटिव डेटा है तो उसको पहले हम क्वालिटेटिव डेटा में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, उसको रैंक देके। रैंक देने का तरीका क्या है, हम बड़े वैल्यू को हमने यहाँ दिया है, छोटे वैल्यू से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो मसलन अगर छोटे वैल्यू को देना होता तो हम सबसे पहले छोटा सबसे वैल्यू कौन सा है, 25 है, तो जो 10 है ये 1 हो जाता, इसका 27 2 हो जाता, इस तरीके से बढ़ता जाता, ठीक है। तो जो चीज़ यहाँ एक्स एक वेरिएबल के साथ करेंगे वही दूसरे वेरिएबल के साथ भी वही मेथड अपनाएंगे, बस यही सिंपल सी बात है, ठीक है। ओके, चलिए हम इसको देख ही लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट जो होगा ना उसमें यही तरीका अपनाया होगा जो मैंने बताया है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये रैंक दिया हुआ। देखिए रैंक करते समय हमने क्या किया, सबसे 135 सबसे छोटा वैल्यू उसको रैंक 1 दिया। 35 से बड़ा वैल्यू कौन है देखिए आप, तो आपको 40 मिला तो उसका दूसरा रैंक हो गया। 40 से बड़ा वैल्यू कौन सा है हमारा, तो आप देखेंगे ये 45 हुआ, तीसरा हो गया। 45 से बड़ा वैल्यू कौन सा हमारा, 50 हो गया, चौथा हो गया। इससे 50 से बड़ा वैल्यू हमारा कौन सा है, तो हमारा ये फिर 60 हो गया, 5 हो गया। इससे बड़ा वैल्यू कौन सा हमारा, 70 हो गया, 6 हो गया। इससे बड़ा वैल्यू हमारा कौन सा है, तो देखिए 80 हो गया। इस तरीके से हमने यहाँ पर छोटे से स्टार्ट किया है ना, वहाँ पहले बड़े से लिया था हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में। इसी तरह जो प्रोसेस हमने यहाँ अपनाया वही प्रोसेस यहाँ भी अपनाएंगे। यहाँ सबसे छोटा वैल्यू हमारा देखिए कौन सा है, 30 है, तो उसको 1 दे दिया। 30 से बड़ा वैल्यू कौन सा है हमारा, तो हमारा बड़ा वैल्यू है 40 है, 30 के बाद 40 आता है, ठीक है, तो उसको हमने 2 दे दिया। 40 से बड़ा वैल्यू हमारा कौन सा है, 45 है, 3 दिया। इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में करेंगे हम। तो ये रही। अब जब ये हमारा क्वालिटेटिव टर्म में आ गया, एट्रीब्यूट्स के टर्म में आ गया, तो रैंक कोरिलेशन के लिए फिट हो गया और डी निकाल लिया हमने। फिर डिफरेंसेस डी स्क्वायर कर लिया हमने, ठीक है। इसके बाद फार्मूला हमने वो लगा देंगे। फार्मूला हमारा जो फार्मूला है रैंक कोरिलेशन इक्वल टू 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन NQ - N। ये देखिए ये हमने लगा दिया इसको और इसका सोल्यूशन निकला 0.903 आया। ये क्या बताता है, देयर इज़ अ वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। इसका अगला वीडियो होगा व्हेन रैंक्स आर इक्वल और रिपीटेड। थैंक यू।